नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज माघ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रविवार तारीख 19 जनवरी 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है। राज्य के उत्तर पश्चिमी व पूर्वी भागों में बादल छाए रहने तथा उत्तरी हवाएं अवरुद्ध होने से सर्दी का असर मामूली कमजोर पड़ा है। बीते 24 घंटों में राज्य में दिन का अधिकतम तापमान बढ़ोतरी के साथ सर्वाधिक 26.9 डिग्री सेल्सियस जोधपुर शहर में दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने आज किसी भी जिले में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी नहीं की है। आज सुबह के समय श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों व आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रह सकता है। ये गतिविधियां अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे इलाकों तथा राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अगले 2 दिन और जारी रह सकती है। मौजूदा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती जिले जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर और आसपास के हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और जोधपुर जिले के इलाकों में आज दोपहर बाद से रात्रि के समय आसमान में बिखरे तौर पर अधिक मात्रा में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। रात्रि में कहीं बारिश न हो जाए ऐसा मौसम किसान भाइयों को प्रतीत हो सकता है। फिलहाल कहीं पर भी राज्य में बारिश होने की संभावना नहीं है। अगले नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 22 जनवरी को रात्रि और 23 जनवरी की सुबह के बीच हरियाणा राज्य से सटे चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, खैरदल तिजारा, डीग, दौसा और भरतपुर जिलों के गांवों में कहीं कहीं संघनित बादलों की आवाजाही बढ़ने और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। शेष जिलों में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अगले 4-5 दिन सामान्य गति से हवाएं घुमावदार रहने तथा तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रहने से ठंड का असर कमजोर रहने की संभावना है। ऐसे में कहीं पर भी पाला पड़ने को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 23-24 जनवरी से फिर से कहीं कहीं घने कोहरे और शीतलहर की परिस्थितियां बन सकती है। तत्पश्चात मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जनवरी माह का समापन और फरवरी माह की शुरुआत घने बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी के मौसम के साथ हो सकती है। ऐसे में किसान भाई फिलहाल बारिश के भरोसे न रहकर अपने निजी संसाधनों से रबी फसलों में सिंचाई देने और अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए फसलों में समय समय पर संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना जारी रखें। हमारे शतरंगी कार्यक्रम के तहत आज बारी है विशेषज्ञ परामर्श की। तो इस कड़ी में हम आज आपको सुनवा रहे हैं एआईआर जोधपुर द्वारा प्रायोजित भेंट वार्ता कि रबी फसलों में यूरिया उर्वरक का महत्व क्या है और इसकी प्रयोग विधि क्या है। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता। किसान भाइयों ने बोलदीरा घने मोहन राम राम नमस्कार। आज इन कार्यक्रम में चर्चा करो सा कि यूरिया रो महत्व कहीं है, इन प्रयोग रो तरीको कहीं है और विद्वान आदमी बाबूलाल जी जोया इन तकलीफ दिया। तो आओ साहब बाबूलाल जी राम राम। राम राम साहब राम राम। आज हम चर्चा करो सा यूरिया रो महत्व की कर है ना, इन प्रयोग री विधि कहीं है। जी बिल्कुल साहब। तो आप रे बड़ी पढ़ी के आई करियोड़ी है। हाँ साहब बिल्कुल साहब। इन्हीं न्यारी न्यारी पढ़ाए हुए आजकल के डॉक्टर हो के माथा रन न्यारा हुए, कमर रन न्यारा हुए, हृदय रन न्यारा हुए, कौन आँख नाक गला सब न्यारे न्यारे डॉक्टर हो जी। आप न्यारी पढ़ी करियोड़ी माटी वाली। हाँ खेती बाड़ी में अलग अलग हुए साहब, इन कोर्स अलग अलग हुए करे साहब। बिल्कुल सही बात है साहब। तो आज अब चर्चा जी का कराओ के मिनमन वही है साहब कि यूरिया रो महत्व कहीं है। तो सब पहले तो वही बताओ साहब यूरिया कहीं है। यूरिया साहब एक ठोस दानेदार गोल रंग गोल सफेद रंग रो एक उर्वरक है जो पानी में घुल जाए करे। इन सिर्फ खेती बाड़ी फसलों और खुराक रूप में काम लिया करो, वो यूरिया कहते हैं। सही बात है साहब। गोल गोल दाना वाला मारी देखियो आप बाजार में मिले साहब। हाँ खेती बाड़ी काम में ले करे कई बार। हाँ साहब। एनी घर में नहीं आप कोई गमले में घालना हो या कोई थोड़ा ध्यान रखना पड़े, कम घालना पड़े, नहीं तो ज्यादा डाल दियो तो पौधो जल जाए छोटा अवस्था में। हाँ तेजी हुए इनमें। हाँ थोड़ो है तो आप कार करे, घणो है तो नुकसान कर दे साहब। सही बात है साहब। तो यूं है साहब बाबूलाल जी। जी साहब। यूरिया में तत्व कहीं कहीं हो कितना प्रतिशत हुए इन बाबत है थोड़ा सा बताओ तो माने। हाँ बिल्कुल साहब। यूरिया जो को उर्वरक है इनमें एक नाइट्रोजन होया करे तत्व, पोषक तत्व है, बहुत जरूरी होया करे पौधे वास्ते और वो 46% होया करे साहब। यो हाँ साहब। तो नाइट्रोजन जी को अपने पोषक तत्व है वो अपने पेड़ पौधों वास्ते घणो काम रहे, बहुत जरूरी है साहब। बिल्कुल सही बात है। तो कितना पोषक तत्व है कुल मिलान अपन देखो जो अपने
समाज रे माने हिणगार गिणी जाए के सा होळे हिणगार हाँ जी वो जियो अपने कितना पोषक तत्व जिका है पौधा वास्ते जरूरी है ने किया है पौधे वास्ते 16 तत्व है। यूँ तो पौधे वास्ते पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए, लेकिन 16-17 तत्व है जगह पर अत्यावश्यक है। हाँ अत्यावश्यक मतलब उन बिना काम नहीं चले, पौधे की बढ़वार नहीं हुए और पौधे पूरी ग्रोथ नहीं हुए, उत्पादन सही नहीं मिले। किया है बहुत तत्व देव जनो ही पार पड़ी। जैसे मान लो वहाँ पे सब्जी बनाओ साहब, अच्छा तो मिर्ची की जगह मिर्ची काम आवेला। पक्की बात है हाँ सर, यूँ नहीं कि धनिया डबल डाल दो तो मिर्ची काम कर दी, वाह बात नहीं है। वो नहीं हुआ है नमक की जगह नमक इस काम आवेला। सही बात है सर बे अत्यावश्यक पोषक तत्व कहला वजह का है 17 हो जाकर किया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 तत्व तो पानी और हवा में मिल जाया करे। ठीक है सर हाँ साहब, मतलब यूँ हमें फ्री में मिले अपने। ए फ्री में मिल जाए हाँ, बाकी अपन तत्व जमीन में देना पड़े। यूं हाँ साहब, वे किया है वह है नाइट्रोजन है एक, फॉस्फोरस, पोटास, ये है प्राथमिक तत्व। हैंग पहली चीज है ये है वो पहली चीज़ है, प्राथमिक तत्व है और मात्रा ज़्यादा चीज़ है। ठीक है सर इनके अलावा है कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सल्फर, ये है द्वितीयक तत्व। इन्हों कम मात्रा में चाहिए सर। ठीक है सर इनके अलावा 7-8 तत्व है जगह पे इन सूक्ष्म तत्व का अगर हाँ थोड़ा हाँ बहुत कम मात्रा में सही है, लेकिन काम और बराबर है, मतलब और बिना काम नहीं चले। हाँ वो भी होना जरूरी है वे भी बहुत ज़रूरी है साहब। क्या है सर वे हैं साहब, जैसे लो है, जस्तो, जिंक है अगर कॉपर है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, क्लोरीन है और निकिल है। वो निकिल तत्व है जो हमें जुड़ियो नहीं हो साहब, और नो जुड़ियो देना हतरे हिणगार हो गया हतरे हो गया साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही बात हाँ। है तो हतरे तत्व पौधे के वास्ते बहुत जरूरी है। अगर ए नहीं मिले तो पौधो बराबर मतलब पनप नहीं सके और उत्पादन बराबर नहीं मिले। बाबूलाल जी यूँ बताओ कि अपन जो यूरिया फसलों में घालो हाँ साहब, तो फायदो कहीं है यूरिया फसलों में देव पौधे में हरोपन आए साहब, हरो हो जाए पौधो और उन्हीं वनस्पतिक वृद्धि है। जैसे मतलब वृद्धि 2 तरह की होया करे साहब, हाँ सर एक तो वनस्पतिक वृद्धि, एक होया करे जनन वृद्धि। ठीक है सर तो यूरिया वनस्पतिक वृद्धि वास्ते बहुत अच्छा है। पौधो स्वस्थ हो, बढ़वार अच्छी हो उन्हीं और सूर्य की किरणों में रही पौधो जो वो पत्तियों द्वारा पौधो भोजन बनाई, स्वस्थ रही पौधो, कहीं उत्पादन बहुत अच्छा हो साहब। सही बात उत्पादन वास्ते करो सा जतन जापता हाँ साहब, उनमें जे मान लो अगर इनो यूरिया रो काम बढ़िया हुए हाँ साहब, तो जन काम में लई है सा हाँ साहब, तो नाइट्रोजन की कमी जे मान लो अगर हो जाए पौधर माने हाँ तो उना लक्षण कहीं है अपन कहीं ठा पड़े कि नाइट्रोजन कमी होगी। नाइट्रोजन तो आप कमी खेत में दूर देख नहीं पतो कर सके किसान भाई। जब खेत में जाते ही देखी भाई, एक तो बढ़वार धीमी हो जाई, हाँ सर ज्यों ज्यों कमी हो जो बढ़वार पौधो मतलब बराबर नहीं करे, धीमे धीमे हो बढ़वार। ठीक है सर और अगर ज़्यादा कमी होगी तो पचे वो पौधो बढ़वार रुक जाए पचे। यूँ हाँ साहब, सही और बात पचे पीलोपन हो जाए, पौधे में पीलापन हो जाए साहब। और खास कर जो निचली पत्तियों हैं पौधे की, हाँ सर उन पत्तियों में पीलापन ज़्यादा दिखाई दे करे। ठीक जो है साहब यूँ बताओ कि अब जे मान लो अपन यूरिया देवनो है फसल माने जी साहब, तो कई तरीको है देवनो विधि कहीं है विधि साहब और जिन टाइम बुआई करो पे फसल बीज बुआई करो, अच्छा एक तो उन टाइम देना चाहिए और बाकी इन्हें खड़ी फसल में भी छिटक मतलब बिखेरन दे सको, हाथ में बिखेरन दे सको। अच्छा और ज़्यादा ज़रूरत पड़े मान लो फसल बड़ी हो गई है अच्छा तो 2-2.5% घोल बनाना स्प्रे भी कर सको वहाँ पे। इनू ज़्यादा नहीं राखना घोल, तो पहले यूरिया रो घोल कर ले हाँ उन्हें ज़्यादा नहीं राखो तो वो फसल बढ़ सके मतलब। सही बात है ज्यादा नुकसान करे आप और बहुत में बताया सा हाँ साहब, तो यूरिया देवनो कद सही है अपन फसल माने जैसे यूरिया में नाइट्रोजन होया करे साहब, पोषक तत्व जो है वो नाइट्रोजन है। हाँ सर तो वो नाइट्रोजन पोषक तत्व री पौधे ने जिन टाइम वो अंकुरण होया करे हाँ सर उन लेन पक्के जड़ तो इन्हें जरूरत रहा करे साहब। तो और दूसरी बात कहीं है यूरिया है जो तुरंत घुलनशील है, हाँ तो हाथ घुल जाए हाथ तो हाथ घुल जाया करे, पानी संपर्क में आते ही घुल जाया करे। तो आ तो है कौन साहब जैसे यूरिया दियो और जड़ है जगह बार लार लार हाथ लार लार पानी हाथ हाथ गिर आई है कौन साहब। इन वास्ते कहीं है यूरिया ने 2 या 3 भाग में देना चाहिए, 3 टुकड़ा कर 2 टुकड़ा करो या 3 टुकड़ा कर उन्हें देना चाहिए साहब। तो पहले बुआई टाइम दे दियो आप, हाँ सर उन्हें बाद में 1 महीने बाद में दे दो और तीसरी बार अगर दो तो आप उन्हें 15-20 दिन बाद में 20-25 दिन बाद में दोबारा देना, तीसरी बार दे देना चाहिए। यूरिया मिलावट घनी हो बाबूलाल जी इनो कोई की कर पहचान कर सको वैसे तो साहब मिलावट आज तक एडो कोई केस आयो नहीं है, फिर भी मतलब किसान भाई आप रे इस तरह माते कोई शंका हो तो वे परीक्षण कर सके साहब। नीम कोटेड हो गया आजकल तो हाँ नीम कोटेड हो गया वही है
हाँ बाकी उन अलावा मतलब परीक्षण करना चाहे कि मैं हमारे खेत में थी या घर में ही अगर परीक्षण कर लूँ प्राथमिक मतलब जो क्या प्राथमिक उपचार टाइप ठीक है सर। तो वह कर सके। इनमें कांच का गिलास ले भरो, 10 ग्राम यूरिया ले लो और उनमें हो मेल पानी डाल दो। क्या उर्वरक है वो बाबूलाल जी जिनमें नाइट्रोजन पोषक तत्व है? नाइट्रोजन पोषक तत्व वाला तो यूरिया है, डीएपी है, एक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रोजन किसान खाद का अगर वो है, अमोनियम सल्फेट है, बाकी एनपीके ग्रेड आया अगर अलग अलग 19 20 वो तो मिल जाए अपने सब जगह। यूरिया तो कटी जाओ तो कट मिल जाए। लाइसेंस वाला जगह जो लाइसेंस लीड डीलर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है, उठे मिलिया करे। और बहुत उठे एक पोस्ट मशीन आजकल सरकार उपलब्ध करवा दी है। पोस्ट मशीन में किसान जाए आप आधार नंबर लेन, आधार नंबर डाली, 50 अंगूठा या उंगली जो भी है मतलब 10 अंगूठा उंगली में कोई भी लगाई उठे वो एक्सेप्ट कर ली मशीन से, बिल्कुल उन पच्चे वो बिल बन जाए और किसान ने वो यूरिया ले रही। सही बात है साहब रे। यूं पाबंद जी की दुकान है, हाँ उनमें तो लीड़ो ज्यादा काम करे। बिल्कुल साहब उठे मिल सके। और जैविक खाद रो जो या कल्चर करे के देखो जैविक खाद साहब जैसे गोबर है, हड़ियोड़ गोबर देनो, ताजो खाद नहीं देनो कभी भी, क्योंकि उन दीमक वगैरह लगने संभावना रहे करे। हड़ियोड़ गोबर खाद देनो चाहिए। कंपोस्ट होया करे, वर्मी कंपोस्ट है, इनू मतलब पोषक तत्व पूरा मिलिया करे। हमें किसान भाइयों ने चालते सलाह कहीं दौला सा किसान भाइयों ने यूँ ही सलाह दें साहब कि आप अंधाधुन उर्वरक काम है मतलब कभी भी। हाँ सर, आप मिट्टी परीक्षण कराओ, आप मिट्टी जबकि जांच आवे रिपोर्ट, उनमें किन किन तत्वों की कितनी मतलब जरूरत है, उन हिसाबों से आप जो मिट्टी में पोषक तत्व दो उर्वरक दो तो वाह बाबूलाल जी जोया आज आप पधारियान यूरिया रो महत्व ने प्रयोग विधि इन बाबत भाई बढ़िया बातों बताई। घणे मोहन धन्यवाद है साहब आपने। धन्यवाद सर। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कृषि सलाह और लाइव मौसम खबर के लिए कृपया हमारे कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। धन्यवाद।